नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कोरोना की आफत के बीच में आम आदमी की कमर एक तरह से अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं ने या अव्यवस्थाओं ने तोड़कर रख दी। निजी अस्पताल लगातार जिस तरीके से मदद के लिए सामने आए, उनको लेकर थोड़ी राहत थी, लेकिन यहां मनमर्जी ने लोगों को बड़ा परेशान किया। क्या भोपाल, क्या जबलपुर, क्या इंदौर, मध्य प्रदेश के तकरीबन हर शहर में निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूलने की, बल्कि कुछ लोगों ने तो लूटपाट तक की शिकायतें की। कोरोना मरीजों को तंग करने की कई सारी शिकायतें इन जगहों पर आई। गाइडलाइन के बावजूद सरकार के आदेशों की नाफरमानी यहां पर हुई है। इसके एक नहीं कई प्रकरण मिले। ऐसा तब हो रहा है जब स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये साफ कह चुके हैं कि कोरोना मरीजों को लूटने वाले नरपिशाच हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार यह दावा भी करती रही है कि हाल के 10 महीनों में 168 शिकायतें मिली, जिनमें 141 शिकायतों का निराकरण किया गया। लेकिन भोपाल, जबलपुर के 2 निजी अस्पताल सरकारी कायदे कानून से खुद को ऊपर ही बता रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। अरे क्यों नहीं बहस करेंगे? पैसा वसूली के उस पर अस्पताल की कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र जामदार के अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा आयुष्मान योजना, जिससे कि गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जाता है, उसमें उपचार के बाद भी उनसे 40,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही थी, जिसका NSUI के द्वारा वीडियो बनाया गया है। ये जबलपुर में जामदार अस्पताल को लेकर मचा बवाल है, जहां NSUI बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार के अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है और सबूत के लिए NSUI एक वीडियो का हवाला भी दे रही है। पहले उस वीडियो का कुछ हिस्सा देखिए। नहीं लिखेंगे, जबरदस्ती है क्या? दरअसल ये वीडियो NSUI के जिला अध्यक्ष विजय रजक जब एक मरीज गणेश को लेकर गए उस वक्त का है, जिसके बाद आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज नहीं किया जा रहा। यह हाल जबलपुर का नहीं, भोपाल की चिरायु अस्पताल में एक मरीज के साथ प्रबंधक का व्यवहार देखिए। He has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment. We won't accept Ayushman card. Video बंद करो. And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर से चलो, चलो सर बाहर से। तो ये है आयुष्मान योजना को लेकर मध्य प्रदेश के अस्पतालों का हाल। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें सरकार के लिए परेशानी की वजह तो बन रही हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर उनको जो सहायता मिलनी चाहिए, जो मेडिकल की सुविधा है, वो मिलनी ही चाहिए। इसलिए अगर कोई इनको वायलेट करने का प्रयास करता है तो सरकार उस पर प्रभावी कदम सरकार ने उठाए हैं, और ऐसा कोई भी हॉस्पिटल हो, उनको सरकार ने नहीं छोड़ा। क्या कारण है जिसके कारण से इस प्रकार की बातें हुई हैं, उनकी जांच सरकार बराबर कर रही है और सरकार उस पर प्रभावी कदम उठाएगी। मुझे लगता है कि आयुष्मान कार्ड में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने उसकी कीमतें बढ़ाने की बात करी है, एक अच्छा कदम है, पर चीज़ें एकदम अचानक नहीं बदलती हैं, पर चीज़ें निर्देशों के साथ बदलती हैं। और जो अस्पताल है उसकी संख्या भी मध्य प्रदेश सरकार ने खूब बढ़ाई है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा बाद में हो। जबलपुर में स्वास्थ्य अधिकारी अगले 2 दिन में जांच करने का भरोसा दे रहे हैं, जबकि भोपाल की चिरायु अस्पताल को नोटिस भी दिया गया, जिसके अगले ही दिन एक और ऐसे मामले में सांसद सिंधिया को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद पीड़ित को 2 लाख रुपए वापस लौटाए गए। लेकिन कुछ सवाल तो है ही। क्या इन अस्पतालों को सरकार का खौफ नहीं? क्या इन अस्पतालों को राजनीतिक संरक्षण मिला है? क्या ये अस्पताल कायदे और कानून से ऊपर है? क्यों नहीं इन अस्पतालों की मान्यता रद्द की जाती है? क्या नोटिस देकर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? सवाल कई हैं, जिनके सहारे कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। इन अस्पतालों में चाहे आयुष्मान कार्ड के मामले हों, चाहे और मामले हों, ये कहीं ना कहीं ऐसे अस्पतालों को संरक्षण है सरकार का, और इसलिए मैं समझता हूँ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। गलती हो रही है, मंत्री शामिल हो रहे हैं, उनके ड्राइवर शामिल हो रहे हैं। जबलपुर का मामला जो पूरे हिंदुस्तान के स्तर का है, उसमें दबाने का प्रयास हो रहा है। हर वो बातें वहाँ छुपाई जा रही जो नकली रेमडेसिविर में एक व्यक्ति को गुजरात पुलिस ले जाती है और दूसरा व्यक्ति जबलपुर शहर में रिमांड न लेते उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको सिर्फ रासुका लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर रहवासी को सस्ता इलाज मिले, इसके लिए निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा की थी।
उन्होंने बार बार निजी अस्पतालों को चेताया कि कोई मरीज बगैर इलाज के नहीं रहे। प्रदेश के करीब 500 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। 300 आयुष्मान मित्र मदद भी कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों को लेकर शिकायतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि नियम तोड़ने वाले इन अस्पतालों को छूट क्यों? शिखिल ब्योहार के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों से दो बहुत मुखर स्पष्ट वक्ता नेता जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर से, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से। बिना देर के दोनों से जुड़ते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, तस्वीरें आपने देख ली, 2 उदाहरण जामदार अस्पताल का, चिरायु अस्पताल का, और ऐसी कई शिकायतें स्वयं सरकार ने और सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कार्ड को एक्सेप्ट करें, इलाज करें, लोगों को राहत दें, लेकिन नाफरमानी लगातार हो रही है। ये घटनाएं इस बात को साफ दर्शाती। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि कुछ अस्पताल जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, सीएम कोविड उपचार योजना या आयुष्मान कार्ड के मामले में मनमानी कर रही है, तो इसको लेकर जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई है वैसे ही कार्रवाई हुई है। 258 ऐसे प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई हुई है। 258 98,94,000 का जुर्माना अस्पतालों पर लगाया गया है। 49 प्रकरणों में नोटिस दिया गया है। 67 FIR हुई हैं अस्पतालों के विरुद्ध। तो ये कार्रवाइयां तत्काल सरकार कर रही है। महामारी के दौरान जो अस्पताल, निजी अस्पताल हैं और जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अपना रहे हैं, उनके साथ में सरकार सख्ती से प्रस्तुत हो रही है। और आने वाले समय में अगर इन अस्पतालों का रवैया इन कार्रवाई के बाद भी, FIR, नोटिस, जुर्माना के बाद भी इसी प्रकार का रहता है, तो इससे और सख्त रवैया मध्य प्रदेश सरकार का होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो उपचार के लिए मरीज पहुंचे, शासन की योजना का लाभ मिले। फोकट में नहीं करवा रहे, उसका पैसा सरकार दे रही है। और इसीलिए अभी जो उपचाररत हैं 21,495 मरीज विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में उपचाररत हैं। मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के जो अस्पताल हैं वो समझ जाएं और इस प्रकार का अमानवीय, गैरकानूनी नियमों को तोड़ने वाला किसी प्रकार का काम ना करें, क्योंकि ये नैतिकता की दृष्टि से तो गलत है ही, कानूनी की दृष्टि से भी गलत है, बख्शे जाने वाले नहीं है। चलिए, स्वदेश शर्मा जी, आपने सुना, सरकार की तरफ से निर्देश भी हैं, कार्रवाई भी है, मामले भी दर्ज हो रहे हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है। फिर कांग्रेस का यह आरोप क्यों है कि इनको संरक्षण प्राप्त है? फिर क्यों ये कहना है कि इन पर क्यों वरदहस्त दिखाई पड़ता है अन्य लोगों का, जबकि स्पष्ट तौर पर इनको नोटिस है, कार्रवाइयों की एक लिस्ट लगातार सामने लाई जा रही? देखिए, मैंने पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सुना। मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड मुझे भी ऐसे दे दिए जाए कि टोका टाकी ना की जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना, निरामय योजना, ये 2020 में मार्च के महीने में माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने के पहले ये आदेश जारी करवा दिए थे कि कोरोना आ चुका था, कि कोरोना में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का निःशुल्क इलाज किया जाए। ये कार्ड की बात नहीं थी उस समय, लेकिन ये सरकार सोती रही, क्योंकि ये कोरोना को डरोना मानती थी ना, तो ये इनको याद नहीं आई। जब कोरोना पीक पर था तब इन्हें याद नहीं आई, जब पीक डाउन होने लगी तब इनको याद आई कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की। और आयुष्मान कार्ड के लिए कार्ड धारक लोग 10-15 तो मेरे खुद के पर्चे थे जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। विद्वान प्रवक्ता से मैं निवेदन करता हूं, आप चिरायु बता दो, जेके में बंद है, हमीदिया में बंद है, जहां ये चालू हो बता दे, हम वहां से भले ही वो मरीज भिंड का हो, हम भोपाल का हो, जबलपुर का हो, भिजवा देंगे, लेकिन कोई ऐसा अस्पताल बता दो जहां ये कार्ड इनके चालू हो जाए, लागू हो जाए। अरे चिरायु अस्पताल की क्या बात करोगे, जेके हॉस्पिटल की क्या बात करोगे? ये बड़े नेताओं का संरक्षण ही नहीं है, ये साइलेंट पार्टनर है। मैं खुले में आरोप लगा रहा हूं, अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। नहीं, किसी हॉस्पिटल प्रबंधक की क्या औकात है, क्या उसकी विसात है कि वो इस तरह से वीडियो वायरल हो जाए कि मैं किसी सरकार को नहीं मानता, मैं मुख्यमंत्री को नहीं मानता, कार्ड ले जाइए, इसको फेंकिए बाहर।
किसी की हिम्मत है इतनी? अरे बताइए, मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपके अंदर आप किसान के बेटे हो तो आप इस समय आपको चेत जाना चाहिए, और अगर आप इसमें संलिप्तता आपकी नहीं है, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की नहीं है, तो आप उनको कटघरे में खड़ा करिए। ये क्या है, शोकाज नोटिस जारी किया जाना, मतलब जनता की आंखों में धूप झोंकने का काम कर रहे हैं। अरे कार्रवाई करना तो उनका लाइसेंस रद्द करिए, उनके हॉस्पिटल में ताले लगवाइए, तब समझ में आए कि कुछ कार्रवाई ठोस हो रही है। हम इंदौर की बात करें, हम जबलपुर की बात करें, रेमडेसिविर क्या, अब आज स्थिति ये आ गई, ब्लैक फंगस जब आ गया है, ब्लैक फंगस के उपयोग में आने वाले इंजेक्शन ये भी 4-5 हजार कीमत का है, लेकिन 15-20 हजार रुपए से कम नहीं मिल रहा है ब्लैक में, और वो भी मिल नहीं रहा है लोगों को, लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार दवाइयां उपलब्ध कराने में आज भी नाकाम साबित हो रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमेशा बढ़ चढ़ करके सरकार का पक्ष रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। अरे जनता का पक्ष कब रखोगे आप? जनता का पक्ष रखिए ना। चलिए ठीक है, आपकी बात का अब उत्तर भी ले लूं। रजनीश जी, खुले तौर पर आरोप भी है और यह भी कहना कि कोई अस्पताल बता दें जो पालन कर रहा हो। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा आपसे, और मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई अस्पताल जो नोटिफाइड अस्पताल है उनकी सूचियां सभी लोगों के पास मौजूद है, पोर्टल पर भी मौजूद है, जिनको पास नहीं है उनको भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मौजूद करा दी जाएगी। एट प्रेजेंट टाइम 5403 कार्ड पर इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिल रहा है अभी भी वर्तमान में। और मैं कहता हूं अगर कोई अस्पताल नाफरमानी कर रहा है और वो नोटिफाइड है आयुष्मान कार्ड के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हुई है। मैंने आपको आंकड़े बताए, मैं फिर दोहरा देता हूं अगर किसी को आपत्ति है तो। 258 मामलों में कार्रवाई हुई है, 67 पर सीधी FIR हुई है। और अगर भी कोई ऐसा मामला आपके ध्यान में आता, लाइए, प्रकाश में लाइए। निश्चित तौर पर केवल गाना बजाने से थोड़ी होगा। ये टूल किट छाप कांग्रेस जिस प्रकार की प्रवृत्ति अपना के रखे हुए है, वो सभी के सामने लगातार एक्सपोज हो रही है। हम तो, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही हो, बिल्कुल खुलेआम कार्रवाई, कोई ना गैर कानूनी रवैया अपना के रखा हुआ है तो। और मैंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 21,495 मध्य प्रदेश वो सरकार है कि तत्परता से आयुष्मान कार्ड पे श्रीमान कमलनाथ जी का कहीं कोई योगदान नहीं है। कि केंद्र की सरकार ने पहले ही जो तारीख आप बता रहे हैं, केंद्र की सरकार की योजना आयुष्मान भारत योजना, उसमें केंद्र सरकार ने कोविड को शामिल किया हुआ था। और आम जिनके कार्ड नहीं बने वो तत्परता से कार्ड बने, उनको इलाज अस्पताल दें, उनको नोटिफाइड करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं नहीं जाना चाहता कांग्रेस जो राजनीति करती है, मैं हर बार की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, क्षमा करिए छत्तीसगढ़ के मामले में जिस प्रकार आयुष्मान कार्ड के और बच्चों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनकी सेवा के मामले में श्रीमती सोनिया गांधी कहती हैं केंद्र सरकार करे। मध्य प्रदेश सरकार ने करके दिखाया, 5,000 की पेंशन, उनको निःशुल्क शिक्षा, उनको निःशुल्क राशन देने की क्यों नहीं करती राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं करती? तमाम प्रकार के जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई गई हैं, तो ये केवल राजनीति है, टूल किट छाप। अरे प्रभु, मध्य प्रदेश की बात तो कर लो, देश भर में दुनिया घूम रहे हैं आप तो। वातावरण झूठ फैलाना चाहती है। मुझे बहुत प्रभु, मध्य प्रदेश की बात करो कि विपक्ष भी इतना लाचार, अक्षम विपक्ष है कि इनके पास ना तथ्य है ना तर्क है, और ना ही किसी प्रकार की विपक्ष की एक सकारात्मक रचनात्मक भूमिका का कोई भी किसी प्रकार का संबंध। देखिए भाई प्रवक्ता रजनीश जी, आपकी कार्ड की विफलता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को फोन करके कहना पड़ा कि मेरा ये पेशेंट है, इसका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत कराया जाए। जब आपके इतने बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने सरकार बनवाई, कई सरकार बनवाई, उनको कहना पड़ रहा है एक कार्ड धारक के लिए ये बात प्रमाणित करने के लिए काफी है कि कार्ड धारक गली गली मोहल्ले मोहल्ले परेशान हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्रवाइयों का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, आंकड़ों की जो बाजीगरी कर रहे हैं, ये इससे बाज आइए। अरे आपको कार्रवाई करने तो चिराई हॉस्पिटल को शोकाज नोटिस के जगह आप उस पर सख्त कार्रवाई करते, FIR दर्ज करते, आप उनका लाइसेंस निरस्त करते, तब उन्हें एहसास होता। लेकिन ये क्या बड़ी बड़ी बसनियां अस्पतालों में पार्टनर है, चाहे JK हॉस्पिटल हो, चाहे चिराई हो राजधानी का। मैं सभी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें बड़ी बड़ी बसनियां इंटरनल और साइलेंट पार्टनर है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। आंकड़ेबाजी, आंकड़ों की बाजीगरी दिखा करके प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, पर कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते। कोविड के मामले में शांत होकर बैठे। चलिए छोटा सा क्या ब्रेक ले लूं। रजनीश अग्रवाल साहब, स्वदेश शर्मा साहब, और दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से वो तमाम लोग भी जरूर सुन रहे हैं जो इन अस्पतालों में प्रतिदिन पहुंचे भी हैं
और अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई है, शिकायत की है, उसका किस तरीके से, किस गति से निवारण हुआ, वो भी उन्होंने देखा। स्वदेश शर्मा साहब, अभी आप कह रहे थे कि इन पर तुरंत जो है बड़े एक्शन लेना चाहिए, इनके लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, लेकिन ये कोविड का वक्त है और इस संकट काल में अस्पतालों की, डॉक्टर्स की किस तरीके की जरूरत है और कितनी संख्या में जरूरत है, ये भी सबके सामने है। सुधारेंगे कैसे इस व्यवस्था को? विपक्ष का क्या मानना है इस पर? पुनीत जी, आपका बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है और सवाल की बड़ी कदर करता हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि चिकित्सकों का मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अभाव है। एक एक जिले में एक एमडी के भरोसे पूरा जिला चल रहा है। छोटे जिलों की बात करूं, संभाग की बात नहीं कर रहा हूं, ग्वालियर मुख्यालय की बात करूं तो जैसे यहाँ बड़े बड़े अस्पताल है, सिम्स हॉस्पिटल है, एक पेशेंट डायरेक्ट सिंधिया जी को फोन करती है और उसके भाई को 24 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। 4 लाख का बिल पेमेंट कर देती है, 2 लाख और बकाया है, डेथ बॉडी देने से मना कर दिया है। अब यहाँ का सबसे एक अस्पताल और भी है, बिरला हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में एक गुर्जर की 3 दिन तक लाश रखी रही, 3 दिन तक, जब तक पूरा भुगतान नहीं कर दिया, उन्होंने डेथ बॉडी जारी नहीं की। तो ये स्थिति तो पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमरा गई है। मैं ये नहीं कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन इनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ कर दो, संस्थान को चालू रखो, लेकिन प्रबंधन दूसरा कर दो, तब तो समझ में आया कि आपकी नीयत में खोट नहीं है। ये तो इंगित करता है रेमडेसिविर के अगर ब्लैकमेलिंग के तार कैबिनेट मंत्री से जुड़ते हैं, आप छुपा नहीं है किसी से। आयुष्मान की बात करो तो इस तरह से आयुष्मान कार्ड का अपमान, घोर अपमान पूरे देश में फैल गया। वो वीडियो जो प्रबंधक ने, इनके मैनेजर ने जो वीडियो वायरल किया है, हुआ है जो जिस पेशेंट का, उससे सिंधिया जी का हाथ से किसी से छुपा नहीं है। आप ये बताइए, अगर कार्ड का आमतौर पर सबको लागू होता, सब सिस्टम से चल रहा होता तो हम मान लेते हैं इस बात को। सिंधिया जी जब फोन करके किसी मरीज का इलाज करवाते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि आपका कार्ड कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपने जब पीक कम होने लगी है, जब ये दूसरी लहर कम होने लगी है, तब आपको आयुष्मान योजना की याद आई। आपको तभी आ जाती जब आप देखा आपने कि मार्च में 2020 में मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने इस्तीफा देने के पहले ये आदेश रिकॉर्डेड है, देख सकते हो अभी, ये आदेश जारी करवा दिया था कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कोरोना का इलाज निःशुल्क किया जाए इस योजना के तहत। अगर वैसा होता तो आज कार्ड लिए लोग नहीं घूम रहे होते। 10-15 लोग मेरे संपर्क के लोग भी हैं, मैंने पहले भी कहा कोई अस्पताल का नाम बता दे। ये कहने की बातें अलग है, आंकड़ों की बाजीगरी देख टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के आप भले ही जनता को बताने की कोशिश करो, लेकिन जनता सब समझती है। दोहराता हूं, 5403 और कांग्रेस के विधायक दल को, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को चुनौती देता हूं कि 5403 आज मैं जिस तारीख समय को कह रहा हूं, सरकार के तरफ से जो संख्या आई है, इसको ऑन स्पॉट जाके वेरिफिकेशन करें। और टोटल सीएम कोविड उपचार योजना में 21,495 मरीजों को राहत दी जा रही है, उनका इलाज कराया जा रहा है। मैं चुनौती देता हूं कमलनाथ जी को, पूरी कांग्रेस को, कि ऑन स्पॉट जाकर वेरिफिकेशन करें, इनको राहत मिल रही है नहीं मिल रही। ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं, ऐसे कहने से नहीं चलता। विपक्ष हो, ऑन स्पॉट पर जाओ, सरकार को कटघरे में खड़ा करो और कहो कि हम जनता के बीच में ही रह रहे हैं भाई। इसलिए केवल जो बीच में मत बोलो, बात सुनो, बीच में मत बोलो। भाई दूसरी बात ये है, आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई कर दो, घर में अकेले सिर्फ डिबेट चर्चा करने के लिए घर में है, उसके बाद पूरे टाइम मेरा हॉस्पिटलों के आसपास करता है। जिस प्रकार से आप उमंग सिंघार जी के बारे में बात कर रहे हो और सारे विधायक के अपनी बात करना शुरू कर देते हो। अरे तो कुलदीप सेंगर की बात कर लो, स्वामी चिन्मयानंद की बात कर लो, फिर आप अपने लक्ष्मीकांत की बात कर लो ना, जो कॉल करने को लिए घूमते थे, उनके वीडियो वायरल हुए, नहीं पहुंच जाते। मुझे लगता है कि राजनीति टूल किट छाप कांग्रेस की पूरे देश में उजागर हुई है। आयुष्मान भारत योजना में सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को राहत मिली है। 10 करोड़ परिवार देश में कोरोना भूल गए, इनको लगा कोरोना हम जवाब नहीं दे पा रहे, तो यूपीए सरकार ने उमंग सिंघार की बात करने लगे। अरे उमंग सिंघार की बात आप क्या करोगे, करोगे? जो भी आपकी संघ के थे उनका प्रकरण क्या था आपको पता है? लक्ष्मीकांत शर्मा पूर्व मंत्री, उनका वीडियो किसी ने छुपा नहीं है। कैसा वीडियो वायरल हुआ था? स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने रेप के बाद उसकी हत्या तक करवा दी थी, क्या पार्टी ने उसका निष्कासन कर दिया, क्या एक्शन दिखा दिया? अरे कैसी बातें करते हो आप? ये मध्य प्रदेश को 15 वर्ष तक आपने शासन किया, 16 सॉरी ये सब वर्ष मिला लिया जाए तो महिला हॉस्पिटल में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, तब आपने कभी नहीं सोचा। आज उमंग सिंघार की बात आई है, उमंग सिंघार के पत्र में कहीं उस मृतका ने कहीं नहीं आरोप लगाया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके बेटे ने बयान दिया, बाकायदा जारी किया है कि हमारे गार्जियन है उमंग सिंघार जी। उमंग सिंघार जी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उमंग सिंघार उसकी पुस्तिका की मां से मिलने गए और गार्जियन ने, लड़के आर्यन ने ये बयान भी जारी किया मीडिया में कि पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी लिख ले, पर मैं मानता हूं उमंग सिंघार मेरे गार्जियन है।
ये खानदान करने में लगा है, वो भी देश देख रहा है। रजनीश अग्रवाल ये साहब, झूठ रजनीश अग्रवाल साहब नहीं चल सकता। रजनीश अग्रवाल साहब, मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि इसका हल कैसे आप देंगे। विपक्ष कहता है कि ऐसी कार्रवाई कम से कम प्रबंधन बदलने की या उसकी कमान दूसरे को देने की कम से कम होती, ताकि बाकी अस्पतालों को भी सबक मिले। निश्चित तौर पर सरकार के निर्देश हैं, केंद्र के हैं, राज्य के हैं, इस पर तमाम कोर्ट भी अपनी तरह से चिंतित हैं, क्योंकि ये सारी जनता की पीड़ा है। आप भी स्वयं इस बात से वाकिफ हैं, आपके पास में भी वो सारी चीजें पहुंचती हैं। अगर नाफरमानी हो रही है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं, इसके बावजूद अगर कोई इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पूरी कवायद के बीच में क्या हम कुछ और कार्रवाइयां कर सकते हैं जिनसे लगाम कसे और सुधार हो? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई, मैंने कहा कि तमाम प्रकार के आर्थिक जुर्माना के साथ में और एफआईआर की भी कार्रवाइयां हुई हैं, और भी जरूरत पड़ी, मैंने पहले भी आपसे कहा और पहले ही प्रश्न के जवाब में कहा कि जितनी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी उतनी सख्त कार्रवाई, क्योंकि ये केवल गैर कानूनी नहीं, चिरायु की सवाल चिरायु का आम आदमी एक कृत्य है। शोकाज नोटिस के अलावा कुछ किया है क्या? घटिया मांगे, घटिया राजनीति की तरह कार्रवाई नहीं होगी, कानून के तहत होंगी। कि महिला ने नोट के आधार पर कार्रवाई तो ओरिजिनल हो, जो जमीन पे देखे लोगों को। कांग्रेस के नेता है, ये शोकाज नोटिस देना ये क्या है? हो सकता अस्पतालों के मामले में कानून संरक्षण तमाम प्रकार के जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी। और जो ये लोग जिस प्रकार के डॉक्टर्स के साथ में कमलनाथ जी का बयान किसी से छिपा हुआ नहीं है, एक चैनल पर कहे डॉक्टर सिग्नेचर करते हैं और घर चले जाते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, चैनल पर चला इंटरव्यू है। ये डॉक्टर्स के बारे में सोच ही नहीं इस पार्टी की है, अस्पतालों के बारे में हम कोविड सेंटरों का हाल बता देंगे तो प्रवक्ता जी आप जवाब नहीं दे पाओगे। कार्रवाइयां भी मध्य प्रदेश के जितने कोविड सेंटर, चलिए दो अस्पतालों का वीडियो सामने रख करके ये बात की गई है। जबलपुर में भी जामदार अस्पताल के बारे में कहा गया कि 2 दिन के भीतर जांच करेंगे। चिरायु अस्पताल का, जैसा आपने भी कहा स्वदेश जी, हर किसी के मोबाइल पर यह वीडियो आया है, देखा है, चला है। अब इस पूरे की पूरी मुहिम के दौरान अगर इतनी नाफरमानी क्लियर इंस्ट्रक्शन और आदेश के बावजूद है, तो क्या इन पर कार्रवाई 2 दिन बाद या क्या मामले 2 दिन बाद खुलते हैं, यह भी इस 2 दिन में भी बहुत वक्त नहीं है, स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल आने के लिए। फिर कहेंगे आम जनता जो पीड़ित है वो दोनों पक्षों को ध्यान से सुनती है। नमस्कार।